नमस्कार। कभी सोचा है कि जो छोटी सी मंथली एसआईपी कटती है वो इंडियन स्टॉक मार्केट की सबसे बड़ी ताकतों में से एक बन गई है। आज हम इसी अनदेखी शक्ति के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि ये मार्केट को कैसे एक नई शक्ल दे रही है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चलिए उस इन्वेस्टमेंट वेव को समझते हैं जिसने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया है। ये सिर्फ कुछ लोगों का निवेश नहीं है, बल्कि लाखों भारतीयों की सोच में आया एक बहुत बड़ा बदलाव है। और ये बदलाव मार्केट को हमेशा के लिए बदल रहा है। चलिए एक सवाल पूछती हूँ, क्या एसआईपी चल रही है? शायद कई सालों से चल रही होगी। अच्छा, एक और सवाल, क्या अपने सारे म्यूचुअल फंड्स के नाम एकदम मुंह ज़बानी याद है? अक्सर हम 5-6 फंड्स में इन्वेस्ट तो कर देते हैं, पर उनके वो मुश्किल से नाम भूल जाते हैं, है ना? और ये बताइए, क्या ये पता है कि फंड मैनेजर कौन है या उस फंड में कौन कौन से स्टॉक्स हैं? देखिए, ज्यादातर लोगों को इसका अंदाजा नहीं होता, पर फिर भी इन्वेस्टमेंट रुका नहीं है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ना, एक फीलिंग है जो हम सबको परेशान कर रही है, और वो है महंगाई हमें खा रही है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये एक सच्चाई है जिसे हर घर महसूस कर रहा है। और बस इसी महंगाई को मात देने के लिए बहुत से लोग, चाहे वो फाइनेंशियल एडवाइजर हों या इन्फ्लुएंसर, उनकी सलाह पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। सबको यही बताया गया है कि भाई अगर बढ़ती कीमतों से आगे निकलना है तो एसआईपी तो करनी ही पड़ेगी। इस पूरे फिनोमेनन को एक्सपर्ट्स एक नाम देते हैं, अनइंटेंडेड इनफ्लोज। इसका सीधा सा मतलब है बाजार में पैसे का एक जबरदस्त और लगातार फ्लो जो उन इन्वेस्टर्स से आ रहा है जो शायद हर स्टॉक की कुंडली नहीं देख रहे, लेकिन उनका एक कॉमन मकसद है इन्फ्लेशन को बीट करना। तो अब इन अनइंटेंडेड इन्फ्लोज का एक बहुत ही पावरफुल और कह सकते हैं एक अनएक्सपेक्टेड नतीजा सामने आ रहा है। ये इंडियन मार्केट के लिए ना एक नए सेफ्टी नेट की तरह काम कर रहा है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 24,000 करोड़ रुपए। सोचकर देखिए कितनी बड़ी रकम है ये। और ये रकम हर महीने, जी हाँ, हर एक महीने इंडियन मार्केट में आ रही है। ये कोई वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं है, बल्कि एक लगातार बहने वाली नदी है जो मार्केट को ताकत दे रही है। तो अब सवाल ये उठता है कि जब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी FIIs अपना पैसा निकालकर बाजार से जाते हैं तो क्या होता है? पहले तो ऐसे में मार्केट में भारी गिरावट आ जाती थी, लेकिन अब पिक्चर पूरी तरह बदल गई है। जब विदेशी निवेशक बेच रहे होते हैं तब हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स यानी हम और आप जैसे लोग खरीद रहे होते हैं। इससे मार्केट में कमाल का बैलेंस बन रहा है। और यही जो डोमेस्टिक पैसा है ना, ये एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। जैसे गाड़ी में शॉक एब्जॉर्बर झटकों से बचाता है, वैसे ही जब FIIs की बिकवाली का झटका लगता है तो ये डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट उस झटके को सोख लेता है और मार्केट को एक बड़ी गिरावट से बचा लेता है। तो ये तो हुई आज की बात। अब प्रेजेंट को समझने के बाद चलिए भविष्य की तस्वीर पर भी एक नजर डालते हैं, क्योंकि ये कहानी तो अभी बस शुरू हुई है। अभी की बात करें तो भारत में सिर्फ 6% लोग ही स्टॉक मार्केट में सीधे या म्यूचुअल फंड के जरिए इन्वेस्ट करते हैं। सिर्फ 6%। जरा सोचिए, सिर्फ 6% आबादी मार्केट में है, जबकि 94% लोग अभी भी इससे बाहर हैं। ये दिखाता है कि फ्यूचर में ग्रोथ की कितनी ज्यादा गुंजाइश है। और याद रखिए, ये 6% 140 करोड़ से ज्यादा की आबादी का हिस्सा है। तो जरा इमेजिन कीजिए कि जब ये नंबर बढ़ेगा तो इसका असर क्या होगा। और ये नंबर तो बढ़ना ही है। इसके पीछे कई वजह हैं। लोगों में फाइनेंशियल अवेयरनेस बढ़ रही है, महंगाई को हराने की जरूरत और भी ज्यादा महसूस हो रही है, और धीरे धीरे ही सही ज्यादा से ज्यादा लोग मार्केट्स को समझने लगे हैं। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाता हूं, अगर सिर्फ 6% आबादी मिलकर मार्केट को इतनी स्टेबिलिटी और मजबूती दे सकती है, तो जरा सोचिए क्या होगा जब ये हिस्सेदारी बढ़कर 15% हो जाएगी। तब हमारा मार्केट कैसा दिखेगा? इस पर सोचिएगा जरूर।